राम राम सभी को। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि रात का ठीक ठीक 12 बजा है। और मैं आपको बता दूं आज अब ठीक ठीक जो अभी 12 जो बजा है, 12 बज के 1 मिनट हो रहा है। यार मेरी घड़ी ऊपर रखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेरी घड़ी। तो देखिए क्या टाइम हो रहा है। ओके, तो मैं बता दूं, देखो ठीक ठीक 12 बजा है इस समय। और यार पता है, देखो टेंशन मुझे इस बात की हो रही है क्योंकि देखो मैं रात को वही 5 बजे बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। जब आपसे आखिरी बार मिलती हूँ उसके बाद मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। और फिर 7 बजे तक छूट जाती हूँ, उसके बाद तुरंत नींद ही नहीं आती है। और आज भी नहीं, कल भी नहीं आई रात में। मतलब अभी 7 बजा था ना, अभी 12 बज रहा है, 7 बजे नींद नहीं आई थी, तो सोई नहीं हूँ। और 12 बज गया, मतलब आज 23 मई 2026 है। ठीक ठीक 1 साल बाद 23 मई 2027 को मेरा एग्ज़ाम है। और वो एग्ज़ाम मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे हर हाल में पाना ही है ना। करो या मरो वाली सिचुएशन है मेरे हाथ में। मेरे मेरे मतलब सिचुएशन ऐसी है कि करो या मरो वाली सिचुएशन है। तो एक बहुत ही बड़ा दिन है वो मेरे लिए। और मैं यही कह रही हूँ कि इसीलिए मुझे जब नींद तो आई नहीं, अब मेरे दिमाग में यही आ रहा था थोड़ी देर पहले तक। 10 जैसे 10:30 बज गया, मुझे नींद नहीं आई, तो मुझे यही लगा कि मैं ना सो जाऊँ अभी और 1 बजे या 3 बजे या 12 बजे ना उठकर सीधे 4 बजे उठूँ जैसे उठती हूँ। अब फिर दिमाग में आ रहा है कि यार नहीं, धीरे धीरे करके मैं पीछे पीछे जाऊंगी। ठीक है, होना भी चाहिए वैसे ही, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। 1 साल यूं बीत जाएगा चुटकियों में, पता नहीं चलता है टाइम। आपको मैं बताऊं, मैंने 2025 वाला जब मेरा अटेम्प्ट दिया था, आज 23 मई है ना, 23 मई 2026 लग गया है ना। 23 मई अभी 12 बजे, आपको दिखाया ना टाइम, देखो टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो 24 सॉरी 25 मई 25 मई 2025 को मैं अपना पहला अटैम्प्ट देने जब गई थी, तो मैं वहाँ पे पेपर जब मेरा प्रीलिम्स का हो रहा था, प्रीलिम्स का पेपर हो गया था, फिर मैं बैठी यही सोच रही थी वहाँ पे कि ये वाला तो मेरे से निकलना नहीं। क्योंकि देखो एग्ज़ाम हॉल में आपको पता चल जाता है कि आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। नहीं निकाल पाओगे ये पता चल जाता है, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे ये नहीं मालूम पड़ता है। निकाल पाओगे उसका एक हल्का हल्का अंदेशा हो जाएगा, लेकिन नहीं निकाल पाओगे ये कंफर्म हो जाता है। तो मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे नहीं निकाल पाऊंगी मैं। ठीक है, तो मैंने फिर यही सोचा कि अब अगला भी देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता था अगला जब पीटी आएगा, अगला प्रीलिम्स 2026 का आएगा 24 मई को, जो कि कल है, आज नहीं है कल है। तो 24 मई को जब आएगा, क्योंकि पहले से पता था 24 मई को होगा, कैलेंडर पहले ही आउट बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये था। तो मैं तब जो है मेरे दिमाग में वहाँ पर बैठे बैठे यही आता कि देख लेना ये 1 साल चुटकियों में बीत जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस 1 साल में इतनी सारी चीज़ें मैंने बर्दाश्त करी, इतनी सारी चीज़ें मैंने अपने पापा को खो दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगला प्रीलिम्स जब मेरा जब आएगा तो वो ऐसी सिचुएशन मेरे लिए बन जाएगी कि मैं दूंगी ही नहीं। पापा मेरे चले गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई इस 1 साल में। और बहुत सारा टाइम मेरा पढ़ाई में ना लग के इधर उधर लग गया, तो मैं देने लायक नहीं रही है एग्ज़ाम कल वाला, जो कि कल होने वाला है 2026 के 24 मई को। आज 2026 का 23 मई है। आप अब अभी 12 बजे के बाद 23 मई 2026 लगा है। ठीक है, कल एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, आज आखिरी दिन है। 26 वाले जो 2026 वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम से पहले का आखिरी दिन आज है। मैं भी इनमें होती लेकिन मैं नहीं हो पाऊँगी। अब मेरा अगला है, तो यही है कि अगला ही मेरा आखिरी भी है। भले ही मेरे पास उसके बाद 1 साल और हो, लेकिन मैं नहीं मान रही हूँ, है ही मेरा वो आखिरी, मैं नहीं मानूंगी। तो इसलिए यार मैं यही सोच रही हूँ कि देखो ज़िंदगी मेरी एकदम ऐसी पड़ी हुई है, क्या मैं बताऊँ। ठीक है,
वही चीज़ है ना, एक तरफ कुआँ एक तरफ खाई, बनी तो भी बनना बहुत ही ज़्यादा 1% चांस है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, असंभव सा है, असंभव है नहीं, लेकिन ना बनना तो फिर मेरी खून के आंसू रोने वाली बात हो गई। हालाँकि ऐसा नहीं होगा, मैं कहीं और कुछ ना कुछ कर लूँगी, लेकिन जो मेरी दिली इच्छा है, वो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं जीवन भर रोती रहेगी मेरी आत्मा, ठीक है? तो इसलिए मेरे पास ये आखिरी अटेम्प्ट है, ठीक है? तो वो मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो इसीलिए मैं 12 बजे ही उठ गई, अभी ही उठ गई। उठ क्या गई, सोई ही नहीं थी मैं। अब देखो आप मेरा ये रूम देखो, ये रूम आप देखो इस तरीके से, ठीक है? दिख रहा है? तो ये जो रूम है ना, ये आप मैंने यहाँ पे बिस्तर लगा रखा था ज़मीन पे, मतलब एक चादर ऐसे बिछा ली थी, 4 फ़ोल्ड करके, मतलब 4 टाइम उसको फ़ोल्ड कर लिया था, और लंबी सी ऐसे चादर बिछा ली थी पतली सी, और ऊपर तकिया रख ली थी, उसी पे सो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो है मतलब मैं हटा दिया मैंने 12 बजने से पहले, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा हिसाब लगाऊँगी, फिर वो मैं हिसाब आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। ये मेरा डेली रूटीन का जैसा होता है, चलता है वैसे ही चलेगा। ये हिसाब लगाऊँगी कि कितने दिन रह गए हैं टोटल आज से, हालाँकि 365 या 366 दिन ही रह गए होंगे, क्योंकि देखो आज 23 मई 2026 है, 23 मई 2027 को मेरा एग्ज़ाम है, तो 365 या 366 दिन रह गए होंगे, ठीक है? ऐसा ही कुछ होगा। और कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे मिलने वाले हैं, जैसे कि सीसैट को मैं 1 घंटा पर डे दूँगी, सीसैट के मैथ्स को केवल, और रीज़निंग को तो अलग से 1 घंटा दूँगी, उसको काउंट नहीं कर रही हूँ। सीसैट को टोटल मैं 2 घंटे दूँगी, जिनमें से 1 घंटा मैं मैथ्स को दूँगी और 1 घंटा मैं अदर सब्जेक्ट को दूँगी, चाहे वो रीज़निंग हो, चाहे वो मतलब कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है? अम, या ऐसा करूँगी कि सीसैट के 1 घंटा जो है इंग्लिश को दूँगी, सॉरी 1 घंटा मैथ्स को दूँगी, 1 घंटा रीज़निंग को दूँगी, और जब इंग्लिश और रीज़निंग कंप्लीट हो जाएँगे तब कॉम्प्रिहेंशन, या कभी मैं बोर हो गई इंग्लिश नहीं, रीज़निंग और मैथ्स पढ़ते-पढ़ते बोर हो गई, तो कभी मैं इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन उठा लूँगी, इन दोनों 1-1 घंटे। तो मतलब टोटल ये है कि 1 घंटा मैथ्स का मान लो परमानेंटली, ठीक है? तो 12 महीने हैं मेरे पास, अब 12 महीने ना मान के मैं मान लीजिए 2 महीने माइनस कर दूँ और 10 महीने ही मानूँ, तो भी वही चीज़ है कि 30 धाम 300, ठीक है, हो गया घंटे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं बाय मिस्टेक 3000 बोल गई थी, उसके लिए सॉरी, ठीक है? वो दिमाग थोड़ा इधर-उधर हो जाता है कभी-कभी, ठीक है? गलती हो जाती। तो वो चीज़ है कि ठीक है, हो गया। इसी तरीके से मैं हिसाब लगाऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूँगी, उस हिसाब से मैं काम करूँगी, ठीक है? अब जो भी होगा, जैसा भी होगा देखते हैं, ठीक है? फिलहाल अब मैं आपसे डायरेक्ट कल शाम को मिलूँगी, जिस टाइम पे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगी, ओके? आज के लिए बस इतना ही, और बस मैंने बता दिया कि हाँ, मैंने शुरुआत कर दी है, ठीक है? और आज से ठीक एक 365 दिन रह गए यार, यानी पूरा एक साल पूरा रह गया। चलो ठीक है यार, सब आएगा ही टाइम, एक दिन देख लेना, ये 1 साल भी कितनी जल्दी चुटकियों में बीत जाएगा, पता नहीं चलता है, ठीक है? बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टाइम बता दूँ क्या हो रहा है, देखिए 4 बज गया है, सुबह का 4 बज रहा है, शाम का 4 नहीं बज रहा है, ठीक है? आपको पता चल जाता होगा कि मैं कब दिन में आपसे बात कर रही हूँ, कब रात को बात कर रही हूँ, मतलब ये देखो आप इस तरीके से रोशनी हो, एक्स्ट्रा रोशनी हो, मतलब आप जो नेचुरल लाइट जो होती है ना, सनलाइट, वो पता चल जाती है, और जो बल्ब की लाइट होती है ये भी पता चल जाती है, ठीक है? तो और फिर आवाज़ भी, साउंड भी थोड़ा-सा गूंज रहा होता है, जैसे आप इस समय मेरी आवाज़ देख सकते हो, और जब मैं ये वाले गेट इधर वाले ओपन कर देती हूँ और विंडो ओपन कर देती हूँ, तो फिर कैसी आवाज़ आती होगी। तो मैं यही बता रही थी कि यार 4 बज गया है, और मैं ये सोच रही हूँ, देखो मैं थोड़ी-सी राक्षसी प्रवृत्ति की हूँ, मैं बता दूँ। मैं ना सुबह मुझे बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आती है, और रात के टाइम पे मुझे रात-रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है। ज़बरदस्ती मैंने अपने आप को मुर्गा प्रवृत्ति का बनाने की कोशिश कर ली, लेकिन मैं बन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति की हूँ। मतलब सोने के मामले में। वैसे नहीं, वैसे मैं
भगवान के बनाए हुए इंसान की प्रायोरिटी की ही हूँ, ठीक है। तो मैंने ना कई बार कोशिश कर ली कि यार मैं रात भर जाग के और रात भर पढ़ सो कर सुबह जल्दी उठ कर पढ़ लूँ, लेकिन नहीं होता है क्योंकि मुझे नींद ही इस टाइम पे आती है यार। स्टूडेंट लाइफ में जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो इस टाइम पे उठा करूंगी सोकर, समझे आप लोग। तो यही मैं कह रही हूँ कि अभी आजकल के टाइम पे यानी स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत पहले से देखती आ रही हूँ रात भर मुझे नहीं, क्योंकि क्यों मेरा माइंडसेट ऐसा है कि रात के टाइम पे यही जब 7 वात के करीब बज जाता है उस टाइम पे सब लोग जाने लगते हैं सोने के लिए। लोगों की परपंच, लोगों की बकर बकर, वो जो लोग आ जाते हैं कुछ ना कुछ बकवास करने लगते हैं, अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, कुछ बतियाने लगते हैं, वो सब बंद हो जाता है, ठीक है। और रात भर सब अपना आराम से सो रहे होते, तुम अपना मस्त पढ़ो, क्या दिक्कत है ना, सबसे बेस्ट तरीका। और सुबह के टाइम पे हाँ नींद आती क्योंकि भाई रात भर की थकी हुई होती हूँ। तो यही चीज़ है। 4 बज गया है, अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने लगभग 8:45 बजे तक का अलार्म लगा लिया है इसी अलार्म क्लॉक में, है ना। और अब मैं लगभग 4 घंटे बाद सो के उठूँगी, ठीक है। 5 घंटे बाद, अभी सो रही हूँ ना, 9 बजे उठूँगी, 5 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे बहुत हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर अपना पढ़ाई शुरू, फिर उसके बाद सुबह सोना, ठीक है, ऐसे ही। तो यही है, आज 19th डे है, ठीक है। और 19th डे के साथ साथ आज से 365 दिन रह गए हैं। आज से 365वें दिन मेरा प्रीलिम्स का पेपर है। अब मैं ये भी चीज़ आपको याद दिलाऊंगी, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, मैं ठीक 5 मिनट पहले उठी हूँ और मैंने उठकर मेरा जो मटका है ना वो भी फिल कर लिया है। और अब देख सकते हो इस समय टाइम क्या हो रहा है, देख क्या है, 8:45 हो रहा है, ठीक है। 8:45 हो रहा है, 8:45। और नींद भी पूरी हो गई है, अब आराम मिल रहा है यार। इस समय ना सोने के आदी है ना मन, तो रात भर जगो पढ़ो और इस टाइम पे अपना आराम से सो जाओ। ठंडा ठंडा भी रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं। अब मैं जल्दी से, क्योंकि मैं टिफ़िन आने वाला होगा, जल्दी से यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद टिफ़िन तब तक आ ही जाएगा। और उसके बाद फिर जल्दी से टिफ़िन लेके फिर मतलब फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना धोना, फिर उसके बाद जल्दी से कुछ हल्का फुल्का खाकर फिर पढ़ाई शुरू कर दूँगी। और अब खाना मुझे पूरा नहीं खाना होगा, थोड़ा थोड़ा भी खाऊंगी क्योंकि रात में भूख लगेगी ना, जगो तो भूख लगती है, ठीक है। बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ इस समय टाइम क्या हो रहा है, ये देखो, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं क्योंकि मुझे 10 बजे से पढ़ाई शुरू करनी है। मैं 8:45 उठी थी, मैंने आपको बताया था। और मैं नहा धो चुकी हूँ, मैंने कमरे की साफ़ सफाई कर ली है और कपड़े भी मेरे धुल गए। अब बस केवल जो है मुझे टिफ़िन थोड़ा सा खाना है और आधा रात के लिए बचा लेना है, ठीक है। और अब मैं इसके बाद फाइनली आपसे मिलूँगी शाम को, क्योंकि बहुत यार लंबा वीडियो हो जाएगा ना फिर। और फिर उसके बाद फिर मैं रात को जब पढ़ूँगी तो भी वीडियो बनाऊँगी, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। और आज मैं आपसे ये भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे प्रीलिम्स के दिन तो 365 दिन रह गए हैं। और सारी चीज़ें सब जो भी होगा, जितना भी एग्ज़ाम को कितना टाइम देना है किस एग्ज़ाम को, वो सब चीज़ें शेयर करूँगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, शाम को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, 5 बज गया है। 5 बजने में थोड़ा टाइम रह गया, 5-10 मिनट, 5-7 मिनट, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों को। और मैं ये कह रही थी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी कि ये जो वीडियो है, ये वाला वीडियो, ये न्यू प्लेलिस्ट में है। और इससे देखो, इस वीडियो के प्लेलिस्ट, इस वीडियो के थंबनेल में आपने लिखा होगा 90 डेज लिखा होगा। पहले तो एक चीज़ लिखी होगी, बैकवर्ड काउंटडाउन हैज़ बीन स्टार्टेड, 365 days to go for UPSC IAS प्रीलिम्स 2027, 23 मई 2027, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ साथ एक साइड में ये भी लिखा होगा 90 डेज चैलेंज डे 19। तो जो 18 डेज थे जिनका वीडियो था वो मैंने अलग प्लेलिस्ट में एक बना हुआ है,
बनी हुई है, उसमें सारे 18 वीडियोज़ हैं और ये वाली न्यू है। तो अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बता रही थी कि छोटी सी चीज़ है, देखो क्या है, आज ज्येष्ठ मास का कौन सा भंडारा है यार, दूसरा भंडारा था, सॉरी पहला भंडारा था, क्योंकि आज ज्येष्ठ मास का पहला शनिवार है। तो आज भंडारा हुआ था हनुमान जी के नाम से, और मैं गई थी वहाँ पे, मैंने जो है हनुमान जी के नाम से प्रसाद भी लिया था, और वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग भी बनाई थी, की थी, और वो मैंने जो है आप लोगों के साथ दूसरे वीडियोज़ में, मतलब व्लॉगिंग सेक्शन वाले में आप लोगों के साथ शेयर भी किए। और ये तो एकदम सडन भगवान का बुलावा आ गया था तो मैं चली गई थी, वरना मैं गई थी दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए, यही पड़ोस में ही, फिर वहाँ पे लगा था तो मैं चली गई। और मैं भगवान हनुमान जी के पास जा नहीं सकती थी, मतलब मंदिर में नहीं जाना था, तो इस वजह से जो है फिर कभी जब मुझे जाना होगा मंदिर में, अभी जैसे मंगलवार तक जो है सब फिर से होगा भंडारा, तो अगर गई, भगवान ने बुलाया, तो फिर मैं वहाँ की अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, हनुमान जी की अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, मतलब हनुमान जी का जहाँ पे दरबार लगा होता है, वहाँ पे जहाँ पे पूजा होती है, और फिर उसके बाद जहाँ भगवान जी का मतलब सब बंटवारा होता है, बंटवारा सॉरी भंडारा होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया उसके लिए सॉरी यार, अगली बार से कोशिश करूँगी छोटा ही बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय जय श्री राम।